जय मसीह की मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए, परमेश्वर का वचन सीखने के लिए। क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन सीखते हैं वो हमारे जीवन में ज्ञान को देता है कि किस प्रकार से हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, कि यीशु मसीह के जैसा बनना है और यीशु ने हमारे लिए क्या किया है ये हम जान सके। हम भक्ति इसलिए करते हैं ताकि हम मुक्ति पा सके, मगर ये याद रखना मुक्ति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही है। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा मुक्ति नहीं। क्योंकि सिर्फ मुक्ति के बाद ही हम प्रभु परमेश्वर या पिता परमेश्वर से हम मेल मिलाप कर सकते हैं। मुक्ति के बाद ही हम पिता के पास आ सकते हैं। तो ये याद रखना, मुक्ति बिना भक्ति नहीं, यीशु बिना जीवन नहीं। और आज का जो हमारा विषय है वो है पाप से मुक्ति या पाप से छुटकारा, जो हम लोग पिछले 3 सप्ताह से कर रहे हैं। लेकिन आज हम फिर वहां से और आगे बढ़ेंगे और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमें मुक्ति मिलता है। हमने कुछ वस्तुओं को देखा है कि प्रभु यीशु मसीह को देह धारण रूप धारण कर आना पड़ा इस संसार में ताकि हमें मुक्ति मिल सके। तो पहला जो सीख हमने सीखा हुआ था देह धारण, या प्रभु परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को देह धारण या देह के रूप में, शारीरिक रूप में आना पड़ा। और उसका जो दूसरा मकसद ये था ताकि उसके द्वारा हमें पाप से छुटकारा मिल सके। तो हम आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में जो डिसाइपल्स था, जो चेले थे, वो लोग प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ते हुए देखा। वो क्रूस के विषय में जाना, वो ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु देखा उसने, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को कब्र में गाड़ा गया, रखा गया, उसको देखा। और फिर प्रभु यीशु मसीह को 3 दिन बाद जिलाया गया। प्रभु यीशु मसीह जिला या पूर्ण स्थान जिसे हम कह सकते हैं, वो उसे मिला। वो सब उन लोगों ने देखा और जाना। लेकिन ये याद रखना, उन लोगों को जो ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वो शारीरिक ज्ञान था, वो आत्मिक ज्ञान नहीं था। इसलिए वो ये नहीं जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह को जो आत्मिक रूप से क्या सहना पड़ा। आत्मिक रूप से जब वो शारीरिक रूप से मरा, उसका आत्मा नरक में गया, ये वो नहीं जानता था। वो आत्मा के साथ में उसके शैतान ने उसके क्या किया, यानी कि उसने जो दाम भरा, वो लोग नहीं जानते थे। और ये भी ये नहीं जानते थे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने शैतान पे विजय को प्राप्त किया, ये नहीं जानते थे। लेकिन इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जैसे हम लोगों ने बातें कर रहे थे, मैं और पादरी साहब बातें कर रहे थे, जो पौलुस का जो क्या कहते हैं, जो ज्ञान उन लोग उसके मिला, जो प्रकाशित ज्ञान मिला था, वो जरूरी था पौलुस का। और ये हमें भी जानना है, जो प्रकाशित ज्ञान जो हमें मिलते हैं, प्रभु यीशु मसीह का शारीरिक रूप में जन्म लेना, प्रभु यीशु मसीह को शारीरिक रूप में मृत्यु, और उसके शरीर को जो कब्र में गाड़ा गया, फिर उसके आत्मा को क्या हुआ, फिर उसके आत्मा ही के द्वारा वो जीवित हुआ, और जो उसका शरीर था वो महिमा का शरीर उसे मिला। ये सब हमें जानना है। तो उसके द्वारा जो हमें उद्धार भी मिलता है या पाप से मुक्ति भी मिलता है, वो भी हमें जानना है। तो पहला हम लोग देखेंगे, पादरी साहब, पहला हम लोग देखेंगे कि हमारा जो मनुष्य का जो पहचान है वो आदम के साथ में पहचान बनाया गया। ये याद रखना कि जब मैं ये बात को कह दूं, आगे जो सीखेंगे भी हम लोग, कि जब हमारा जन्म होता है तो हमारा पहचान आदम के साथ में होता है। यानी कि आदम जो पाप किया या जो गिरा, उसके साथ में हमारा पहचान, हर एक मनुष्य का पहचान होता है। लेकिन फिर जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को, या जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं, जो फिर सा उसका जन्म या नए सिरे से जन्म लेता है, तो हमारा जो पहचान है उस समय यीशु मसीह के साथ में, या जो यीशु मसीह है उसके साथ में पहचान बनता है। तो अभी लेकिन हम लोग देखेंगे हमारा पहचान आदम के साथ में। सही है पादरी। इस विषय में हम जैसे आगे चलते हैं कि जैसे आपने कहा आदम के साथ उसकी पहचान, तो आदम हमारे लिए एक ऐसी प्रतीत होते हैं क्योंकि वे मानव जाति के प्रसिद्ध पिता हैं, और उनका जीवन हमें बताता है कि मानविकता में दोष और पाप का संकेत कैसे हुआ और कैसे हम सभी को प्राप्त हुआ। जिसे हम सभी जानते हैं कि आदम ही के द्वारा हम पाप में ठहरे। तो
आदम की कहानी हमें यह सिखाती है कि हम सभी में अच्छाई और बुराई का संबंध होता है, और उनके द्वारा की गई गलतियां हमें यह सिखाती है कि हम अक्सर अपने पापों से अपनी निराशा में पड़ जाते हैं, और लेकिन इससे सीख भी हम पा सकते हैं। जब हम पाप में पड़ते हैं तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि किस तरह के आज हम इस जगह पर हैं या इस कठिनाई में पड़े। तो उसी तरह से आदम के द्वारा हम भला और बुराई दोनों सीख सकते हैं, और आदम की कहानी हमारे लिए एक सबक भी है। अगर हम अच्छी तरह से आदम के बारे में सीखें, उसके बारे में पढ़ें शुरुआत से अंत तक, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आदम के द्वारा। जैसे कई लोग कहते हैं कि आदम शुरुआत ही से पाप किया और गलती आदम ही का था। तो अगर हम पवित्र शास्त्र में पढ़ें और अच्छी तरह से उसकी अपने हृदय में लाएं कि किस तरह से आदम उस पाप के जो झमेला था उसमें फंसा, और पाप के द्वारा सिर्फ एक आदमी के द्वारा आज हम भी उसी दायरे में फंसे हुए हैं। तो यहाँ हमें सीखना है कि किस तरह से आज हम उस जो पाप था आदम के द्वारा हुआ, और जिस पाप को लेकर हर एक मानव चलता है, और उस पाप से हमें छुटकारा देने के लिए भी हमारे पिता परमेश्वर ने एक रास्ता निकाला है। और अगर हम जैसे देखते हैं कि आदम की कहानी हमें एक सबक सिखाती है और बताती है कि हम सदैव हर वक्त सच्चाई, सहयोग और ईमानदारी में रहना है, और उनकी गलतियों में से हमें सीखना चाहिए ताकि हम उन गलतियों को दोहराने से बच सकें। हमें यह जानना है कि जब हम एक बार पाप में फंसे हुए हैं, लेकिन किस तरह से, और हम किस तरह से आज एक विश्वासी के नाते आज हम पाप से छुटकारा पा चुके हैं। तो ये हमें जानना जरूरी है पादरी कि आज हमें मुक्ति मिली है, हमारे यीशु मसीह के द्वारा आज हम एक मुक्ति प्राप्त की है। तो हम क्यों अपने आप पर दोष लगाएं कि आज भी हम जो आदम का पाप था उस पाप में आज भी हम डूबे हैं। अगर उसी तरह का विचार हम लेकर चलें, जैसे हमने अभी कहा कि हमारे सोचने में क्या है, क्या हम उस पाप से दूर हो चुके हैं, या हम अभी भी ये सोचते हैं कि आदम ने पाप किया और शुरुआत से ही हर एक मानव जाति पापी है। हम जानते हैं कि शुरुआत से हम पापी हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को उस पाप में लेकर चलते रहें तो हम किस तरह से मसीह जीवन को अपनाकर उस मसीह जीवन में चल सकते हैं। तो ये हमें जानना ज़रूरी है पादरी। जैसे हम आदम के विषय में कहते हैं कि आदम एक मनुष्य था जिसने पाप किया, और वास्तव में हम आदम के साथ बगीचे में नहीं थे अगर हम देखें तो। लेकिन कानूनी तौर पर उसकी मृत्यु, उसका बंधन, उसका न्याय और वह सब जो आत्मिक मृत्यु ने उसे बनाया, वो सब हमारा हो चुका। जैसे शुरुआत से अगर हम जैसे अभी हम बातें कर रहे हैं उस पर, शुरुआत से आदम का जो पाप था और जो मृत्यु था वो आज भी है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं कि वो अमर होकर जी सकता है। इसलिए जब हम पाप में डूबे हैं तो मृत्यु अवश्य है, उसे हमें अपनाना बहुत ज़रूरी है। ज़रूर, क्योंकि जब हम आदम के साथ में जुड़ते हैं पादरी साहब, तो मृत्यु, अगर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था उसमें मृत्यु नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि तुम इस फल से खाओगे, जो जैसे आपने कहा कि ज्ञान और जो अच्छाई और भलाई का जो ज्ञान है, जो फल था, उसके द्वारा ही पाप आया। तो हम देखते हैं कि जब हम आदम के साथ में अपने जो पहचान बनाते हैं, या बनाते नहीं है लेकिन बन जाता है, क्योंकि पहला मनुष्य था और आदम में ही सारे मनुष्य का जो आदम के ही अंदर था, और उसके द्वारा सब मनुष्य का जन्म हुआ और वहां से आया। तो यहाँ पर हम देखते हैं पादरी साहब की जो हमारा जो पहचान है वो किस प्रकार से बनाया गया है, जो हम रोमन्स की किताब में अगर पढ़ते हैं पादरी, अगर आप पढ़ दे रोमन्स चैप्टर 5 वर्सेस 12 से लेकर 21 तक, तो वो हमें बहुत अच्छी तरह से बतलाता है। सही बात है।
और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में भी डाला गया है। जी। अगर हम इस जो ये वाक्य इसे लेकर चलें तो हमें किसी भी चीज़ पर लज्जित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर का जो जो प्रेम है वो हमारे साथ है, हमारे अंदर है। Amen. क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे या तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अंत जब कि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप ना किया। पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दीन की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी अधिक हुआ, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी आनंद जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। आमीन। तो यहाँ पर हम जब पढ़ते हैं पादरी साहब, ये हमें दर्शाता है दोनों के विषय में, आदम के विषय में, और जो पहला आदम था और जो दूसरा आदम था। पहला आदम तो आदम ही था, दूसरा आदम जिसे हम कहते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पादरी साहब किस प्रकार से जो पाप के कारण से आदम के बाद में जो मनुष्य, जितने भी सारे मनुष्य जो इस पृथ्वी पर जन्म लिया, वो आदम के साथ में पहचान बनाते हैं पाप में। तो जैसे कहा गया क्या कि एक मनुष्य ने पाप किया लेकिन सारे मनुष्य के ऊपर पाप आया। तो ये जो हुआ पादरी साहब, ये कानूनी रूप से हुआ, क्योंकि परमेश्वर हर एक चीज को कानूनी रूप से ही करते हैं। इसलिए जब आदम ने पाप किया, तुरंत परमेश्वर आकर ये परमेश्वर जानता था कि
जो कानून है कि पाप की मजदूरी मौत। मौत। लेकिन वहां पर अगर हम देखते हैं जेनेसिस के किताब में, जो नहीं जाएंगे, लेकिन देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम के जगह किसी और का मृत्यु वहां पर आया, जो एक मेमना का मृत्यु हुआ, उसका लहू बहाया गया और उसके जो कपड़े, उसका जो स्किन था, जो चमड़ा था, उससे कपड़ा बनाकर पहना। तो यह हम देखते हैं कि आदम का आत्मिक रूप से मृत्यु भी हुआ, शारीरिक रूप से कुछ दिन बाद, 930 साल बाद हुआ। लेकिन ये हमें दर्शाता है कि किस प्रकार से हम लोगों का जो मेल मिलाप होता है। तो पादरी, उसी प्रकार से आपने जैसे भी पढ़ा, उसी प्रकार से उसके बाद में यीशु मसीह का भी पहचान मनुष्यता के साथ में बना, मनुष्यता के साथ में। तो वो पहला जो उसका पहचान था, अगर यूहन्ना के किताब में अगर आप पढ़ते हैं पादरी, जॉन 1:14, वहां में दर्शाता है वो, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। आमीन। फिर अगर इब्रूज के किताब में 2:14 पढ़ेगा पादरी, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप ही उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। अगर आप एक और पढ़ दे प्रभु पादरी साहब, एजाया 53 से लेकर 4 से 6 ले। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कर्मों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शक्ति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। 6। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद लिया। आमीन। तो हम देखते हैं यहाँ पर पादरी, जो दूसरा आदम था, उसके साथ में भी मनुष्य का जो पहचान बनाया गया। क्योंकि अगर मनुष्य का पहचान यीशु मसीह के साथ में नहीं बनाया जाता, तो यीशु मसीह हमारे जो पापों को लेकर क्रूस पर बलिदान, या हम ये कह सकते हैं कि जो पाप से हमें मुक्ति चाहिए, वो नहीं होता। क्योंकि पहला जो था कि जो आदम के साथ में पहचान बनाया, पापी ठहरा। लेकिन जब हम यीशु मसीह के साथ में पहचान बनाया गया, तो हम पाप से मुक्त होते हैं। तो हम ये खुशहाली को हम जानते हैं, जैसे लोग सुनते हैं कि हम कहते हैं पाप के विषय में जो आदम के द्वारा, लेकिन ये खुशहाली की बात है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें छुटकारा को मिला है, वो हमें पाप से मुक्ति देता है। याद रखना इस बात को कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे, प्रभु यीशु मसीह के साथ में हर एक मनुष्य उसके साथ में वहां था, लटके हुए थे। हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो पाप यीशु मसीह के ऊपर था, हम उसके साथ में क्रूस पर थे। पादरी साहब, सही है पादरी, ये हमें हर वक्त जानना चाहिए कि आज अगर हम इस जीवन को जीते हैं, क्यों, तो ये जो हमारे लिए जीवन मिला है हमें, ये बहुत ही सुंदर सा जीवन जो हम जी रहे हैं, वो हमारे लिए एक तोहफा की तरह है, जैसे परमेश्वर ने हमें दिया। और वो किस लिए कि वो अपना ही एकलौता पुत्र को जो क्रूस पर चढ़ाया गया, जो पापी ना था, लेकिन परमेश्वर का जो अनुग्रह था वो हर एक पापी इंसानियों पर था, जैसे आदम के बाद। लेकिन परमेश्वर का दया भी उसी जगह पर था, ताकि वो, जैसे आपने कहा कि वो एक मेमना को लाकर उस जगह पर बलिदान किया, तो उसी तरह से परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र जो था, उसे किस तरह से अगर हम उसके विषय में देखें और अगर सोचें अपने कड़े हृदय से कि किस तरह से उसने हर एक मानव जाति के लिए कितने दुख सहे अपने ऊपर, कितने मार उन पर पड़ी, किस तरह से उन्हें सताया गया और किस तरह से उन पर कांटों का ताज पहनाया गया। अगर ये सब हम अपने आप में देखें और सोचें कि किस तरह से एक इंसान जो है, मनुष्य जो दूसरे मनुष्य के लिए अपने आप को कुर्बान किया, और कितनी दुख तकलीफ़ें और कितने पीड़े सहे उसने,
अगर आज हमें थोड़ी सी कुछ हो जाता है तो हम सोचने लगते हैं और घबरा जाते हैं और उससे हर समय हर एक चीज़ से बचना चाहते हैं कि हम किसी तरह से और भी हमारे ऊपर किसी तरह की और भी दुख ना आए या हमारे कुछ ऐसा ना हो कि हम जो कुछ सह नहीं सके। लेकिन पादरी अगर हम देखें मसीहा के बारे में तो किस तरह से उसने मेरे लिए आपके लिए हर एक विश्वासी के लिए कितने कोड़े खाए, कितने दुख से। तो ये पवित्र शास्त्र जो कहता है उसे हमें जानना है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से आज हम चंगे हुए। आमीन। तो हम समाप्ति पर आ चुके हैं और अगले सप्ताह हम लोग फिर आएंगे और बातें करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह का जो पहचान जो मनुष्य का पाप से के द्वारा हुआ या यीशु मसीह को पाप से लादा गया। तो आज हम ये सीखा है पहला कि हमारा जो पहचान है जब हम जन्म लेते हैं तो हमें आदम के द्वारा आदम का पहचान मिलता है, लेकिन जब हम नए सिरे से जन्म लेते हैं यीशु मसीह को जब अपनाते हैं तो हमें यीशु मसीह का पहचान मिलता है और वो पहचान जो धार्मिकता का पहचान है जो हमें पिता से मिलाता है। आमीन। तो कि हम प्रार्थना करें और समाप्त करें। यीशु धन्यवाद देते हैं आपको आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए कि आप देह धारण रूप धारण कर कर इस संसार में मनुष्यता के बीच में आए और फिर आपने हमारे साथ में पहचान को बनाया ताकि हमें पाप से मुक्ति मिल सके। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और जब हम पाप से मुक्ति पाते हैं प्रभु यीशु, हम गरीबता से मुक्ति पाते हैं, बीमारी से मुक्ति पाते हैं, हर एक जो समस्या हमारे जीवन में आता है उससे भी मुक्ति पाते हैं। और आपकी आशीष हमारे जीवन में, हर एक लोगों के जीवन में जो मेरे आवाज को सुनता है, यीशु के पवित्र नाम से आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो। क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry.